If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing that is related to HCU Entrance Exam 2021. तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेनली HCU एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री एग्जाम के ऊपर। तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पेपर एनालिसिस मतलब एग्जाम का पेपर कैसा था, कौन सा पोर्शन से वेटेज ज़्यादा आया, पेपर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, उसके साथ साथ कट ऑफ थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे तो मतलब मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है। एंड फ्रेंड के साथ भी बहुत ज़्यादा शेयर करो तो तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे डिटेल्स पता चले। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग की इस बार जो पेपर आया है, मैं पेपर देखा मतलब टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट ने भेजा। देखने के बाद मैं देखा कि पेपर का जो चेंजेस इस साल आ गया बहुत ज़्यादा, मतलब 15 to 20% चेंज आया प्रीवियस जो लास्ट 5 ईयर जो क्वेश्चन आता था उससे मतलब चेंजेस देखने को मिला है। तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला बहुत ज़्यादा कुछ। ठीक है, मतलब अराउंड 15 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आया है, मतलब जहाँ पर वेटेज अराउंड 25 के आसपास रहता है जनरली। तो इस साल अराउंड 15 क्वेश्चन आया है इनऑर्गेनिक से, वो भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से। ओवरऑल इनऑर्गेनिक से नहीं आया, मेनली क्वेश्चन आया है जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक से। उसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग से कुछ क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चर रिलेटेड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, उसका जो वेव लेंथ, एनर्जी, ये जो कन्वर्सन जो इक्वेशंस है उसका रिलेटेड क्वेश्चन आया। उसके साथ साथ लिथियम का कुछ हाइड्रोजन एनर्जी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये है इनऑर्गेनिक का जनरल क्वेश्चन। एंड बायो इनऑर्गेनिक से 2 क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया था कि नॉन हिम प्रोटीन कौन सा है, कुछ ऑप्शंस था उसमें से चूज करना था। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ये मेनली क्वेश्चन आया है तुम्हारा जो मेन ग्रुप एलिमेंट से, उसके बाद कुछ क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से और 1-2 क्वेश्चन आया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। मेनली हमारे टाइम में या फिर प्रीवियस जो ईयर्स में क्वेश्चन आता था तुम्हारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ये सारे रिलेटेड। लेकिन इस साल पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। मेन ग्रुप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से कुछ आया, कोऑर्डिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, 1-2 क्वेश्चन ही आया है शायद, और ऑर्गेनोमेटालिक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मतलब इनऑर्गेनिक में पूरा पैटर्न चेंज एंड क्वेश्चन का वेटेज भी बहुत कम है इस साल। फिजिकल में डिस्कस करता हूँ। तो फिजिकल में जो होता है मतलब जनरली क्वेश्चन आता है 30 के आसपास, 30 to 35 ऐसे आता है। इस साल भी अराउंड 30 क्वेश्चन के आसपास ही आया है। ठीक है, 30 के आसपास। तो फिजिकल में मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे टाइम में आता था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता था। ठीक है, लेकिन इस साल जो क्वेश्चन आया है मैक्सिमम क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आ गया। ठीक है, एंड उसके साथ साथ सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है, कंडक्टेंस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, गामा प्लस माइनस का कुछ एक वैल्यू निकालना का क्वेश्चन आया है। एंड तुम्हारा जो फेज से 2-3 क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब ये सोच सकते हो कि जो जहाँ से क्वेश्चन आता था इस साल वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अच्छा होगा, अदरवाइज क्वेश्चन टफ है। मतलब जो एग्जाम देने जा रहा है उसको सारे पढ़ के जाना होता है। ठीक है, कभी भी यहाँ से आ सकता है, कभी भी यहाँ से आ सकता है। लेकिन पैटर्न में दिख रहा हूँ कि जहाँ से वेटेज ज़्यादा आता था इस साल वेटेज वहाँ से कम आया, अलग से जो चैप्टर्स है वहाँ से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या हुआ, ऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चन बायो रिलेटेड क्वेश्चन आ गया इस बार। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन एचसीयू नहीं करता है। एचसीयू में जनरली क्वेश्चन आता है जीओसी से, स्टीरियो केमिस्ट्री से, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर मैकेनिज्म रीअरेंजमेंट, ये रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस साल जो क्वेश्चन आया है डीएनए, ये सारे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया। बायोमोलिक्यूल रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया। 1-2 स्टूडेंट ने कमेंट किया, मैं एक पोल रखा था कि कैसा एग्जाम है। ठीक है, तो 1-2 स्टूडेंट ने लिखा है कि ये बायोलॉजी का एग्जाम था या फिर केमिस्ट्री का एग्जाम, पता ही नहीं चला। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन जब देखा हाँ बायो रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली जीओसी से क्वेश्चन आया है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक 2021 जैम का जो क्वेश्चन आया था जहाँ पर चैलेंज किया था शायद क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आ गया। उसके साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आया है, साइक्लोहेक्सेन का एक मिथाइल देके स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ कंपाउंड का वो भी आया है। उसके साथ साथ कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है। मतलब ऑर्गेनिक में जनरली क्वेश्चन जैसे आता है ऐसे थोड़ा बहुत आया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बायो रिलेटेड, डीएनए आरएनए रिलेटेड, एमाइनो एसिड रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आ गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैं जब देखा, एनालिटिकल केमिस्ट्री से उतना ज़्यादा क्वेश्चन एचसीयू में नहीं आता, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही आता है। इस साल भी ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन के आसपास ही आया है। पोलरोग्राफी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। उसके साथ साथ ग्रुप डिटेक्शन जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2A, ग्रुप 3B, ये जो ग्रुप डिटेक्शन होता था जैसे पहले HCl में पहले डिजोल्व करके उसके बाद H2S पासिंग करके उसके बाद एमोनियम बाइकार्बोनेट देके जो टेस्टिंग था, वो टेस्टिंग का एक टेबल आया है, उसको मैच करना है, ऐसे क्वेश्चन देखा।
तो मतलब ये मान सकते हो कि, और मैथमेटिक्स का मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन मैथमेटिक्स, बहुत सारा स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहा है कि मैथमेटिक्स आया है नहीं, बहुत कम मैथमेटिक्स आया है। प्रीवियस जो ईयर्स में क्वेश्चन आता था अप टू 2020, तो मैथमेटिक्स अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन आता है, जनरली 15 क्वेश्चन के आसपास आता है। लेकिन इस साल मैथमेटिक्स बहुत ही कम आया, 7 to 8 क्वेश्चन आया। मैं देखा एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेटेड, स्फीयर रिलेटेड इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन ये रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आया है, ठीक है। जनरली मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आता है, इलिप्स, स्फीयर, सर्कल, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन इस साल मैथमेटिक्स का वेटेज भी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक, देन फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक, देन मैथमेटिक्स, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत ही कम आया एंड बहुत ही रेयरली जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से क्वेश्चन आ गया। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का भी ये मान सकते हो कि काइनेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ गया, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा आता था वहाँ से नहीं आया। मेन ग्रुप से इनऑर्गेनिक में ज़्यादा आ गया, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेट्रिक्स से भी नहीं आया। ये था पेपर एनालिसिस। मतलब ओवरऑल जो पेपर है पिछले जो साल्स में एग्जाम होता था उसका मतलब चेंजेस हो गया, अराउंड 20% चेंजेस आया है, ठीक है। ये है पेपर एनालिसिस के ऊपर, मतलब पेपर में चेंजेस देखने को मिला है। आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकता है। मैथमेटिक्स में एक स्टूडेंट्स ने, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स से मैं बात किया, एग्जाम होने के बाद कॉल किया था, उसने बोला कि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया था वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से मतलब सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, आंसर में जस्ट टिक कर दिया, मैं जैसे बोला था पहले वीडियो में, ठीक है। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा न्यू टाइप क्वेश्चन आया है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर रिलेटेड, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कुछ, लेकिन बायो रिलेटेड आ गया ऑर्गेनिक ज़्यादा इस बार। तो कट ऑफ के ऊपर मैं जो डिस्कस करूंगा, जनरली एचसीयू का जो सीट होता है अराउंड ये मान सकते हो कि 50 के आसपास, 50 to 55, ठीक है। उसमें से जनरल सीट्स होता है, जनरल कैटेगरी के लिए 30 सीट्स होता है। तो जो स्टूडेंट्स अंडर 40 रैंक के अंदर होता है उनका चांस ज़्यादा होता है जनरल में। तो इस साल जो कट ऑफ, मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। जनरली कट ऑफ जो होता है 53 के आसपास, जनरल में जिसको मिलता है 53 के पास, उसका अंडर 30 रैंक आ जाता है। इस साल मतलब जनरली एग्जाम देता है 3000 के आसपास स्टूडेंट, उसमें से टोटल 50-60 स्टूडेंट्स को सीट मिलता है। तो ये मान सकते हो कि इस बार भी कट ऑफ अराउंड 48 to 50 के आसपास ही रहेगा जनरल के लिए। ओबीसी के लिए अराउंड जिसका 40 प्लस है, 42 प्लस, उसके लिए ओबीसी के लिए ठीक ठाक है। एससी के लिए अराउंड 35 रिलेटेड, 33-35, एंड एसटी के 25 to 30, ये मतलब जो पहले था उससे 2-3 मार्क्स कम, ठीक है। मतलब जनरली 53 रहता है जनरल के लिए, तो इस साल 50-48 इसके आसपास रहेगा। ओबीसी के लिए 42-43 ऐसे। एससी एसटी के लिए अराउंड, एससी के लिए अराउंड ये मान सकते हो कि 33-30, एसटी के लिए 25 के आसपास। ये जो मतलब जो मार्क्स है ये हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मानकर चलो कि ये आसपास होगा, ये मानकर नहीं चलो कि यही कॉन्फर्म है, मैं जस्ट ओवरव्यू एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस एंड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। तो कट ऑफ थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि सीट बहुत कम है ना, 3000 में से 50 स्टूडेंट्स को लेगा टोटल, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, वो 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करो। मैं जो डिस्कस किया तुम बता सकते हो कि इसमें कुछ मतलब और कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। सो दैट्स ऑल। ये था पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ एनालिसिस, तो इसके वाइज तुम चेक कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पर एक पोल रखा था, ये पोल भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहा है कि मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, करने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए मीडियम टू हार्ड लेवल आ गया। तो ठीक है, जो हो गया तो हो गया। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्स है उसके लिए फोकस करो, जिसका जैसे एग्जाम गया BHU, DU, CUCT का भी एग्जाम आने वाला है, JNU का एग्जाम है, ठीक है। एक एग्जाम के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता किसी का लाइफ, तो और भी एग्जाम को फोकस करो। सारे एग्जाम होने के बाद जो एग्जाम अच्छा हुआ मतलब उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करके तुम एडमिशन ले सकते हो। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.